लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं भगवान शिव के गले में विराजमान सर्प की कहानी। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि में भगवान शिव को प्रकृति का रूप माना गया है, जो अजर है, अमर है, जिनका ना तो आदि है और ना ही अंत है। ऐसे परम योगी के गले में सदा एक विषधर लिपटा फुंकारता रहता है। हम सभी के मन में विचार आता है कि आखिर यह विषधर है कौन? क्यों भगवान शिव ने एक सर्प को अपने गले में धारण कर रखा है? क्या रिश्ता है भगवान शिव के साथ इस नाग का? आज सुनते हैं भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाने वाले विषधर नाग की वो कहानी जो हर शिव भक्त को जानना जरूरी है। पुराणों और हिंदू धर्म की मान्यताओं में प्रचलित कहानियों में वर्णन के अनुसार बहुत पुराने काल की बात है। असुरों और देवताओं ने अमृत कलश की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने का विचार बनाया, जिसमें मंद्रांचल पर्वत को मथानी बनाया गया। किंतु समुद्र मंथन के लिए इतनी विशाल रस्सी कहाँ से लाई जाए, यह सोचकर सभी परेशान थे। देवताओं ने नागलोक पाताल के स्वामी राजा वासुकी से प्रार्थना की। भगवान शिव के कहने पर वासुकी नाग ने रस्सी बनना स्वीकार कर लिया, जिसके बाद वासुकी नाग को एक तरफ से देवताओं तो दूसरी तरफ से दैत्यों द्वारा खींचना शुरू कर दिया गया। देवताओं ने पूंछ की तरफ का हिस्सा लिया, जबकि दैत्यों को मुंह की तरफ का हिस्सा मिला। लगातार समुद्र में मंथन से जोरदार घर्षण पैदा होने लगा। वासुकी नाग का शरीर गर्म होने लगा, जिससे उनके मुंह से जहरीली फुंकार निकलने लगी। विष इतना जहरीला था कि दैत्य और दानव दोनों बेहोश होने लगे। मंथन पूरा होने के बाद भी वासुकी का जहर निकलना बंद नहीं हो रहा था, जिससे सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और सृष्टि को बचाने का आग्रह किया। भगवान शिव जो नश्वर है, उन्होंने विषधर को अपने शरीर पर धारण कर लिया, जिसके बाद उसका विष उगलना बंद हो गया। और वहीं एक और कथा मिलती है, जिसमें समुद्र मंथन के बाद नागों के राजा वासुकी ने भगवान महादेव की अपार तपस्या की थी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। तब वासुकी ने भगवान से वरदान मांगा कि वो उनके कभी दूर न हो, जिसके बाद भगवान शिव ने वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया। पौराणिक कथाओं में एक और कहानी का वर्णन आता है, जिसमें एक ऋषि कश्यप थे। वासुकी उनके पुत्र थे, किंतु वासुकी की दो माताएं थीं। एक माता थी कद्रु, जिनने नागों को जन्म दिया। शेषनाग, तक्षक, वासुकी, वही उनकी दूसरी माता थी विंता, जिनसे पक्षीराज गरुड़ का जन्म हुआ। किसी बात पर दोनों माताओं में तकरार हो गई। दोनों माताओं की संतानों में आपस में दुश्मनी हो गई। गरुड़ देवता ने कसम खा ली कि पृथ्वी से सारे सर्पों को मार कर खा जाएंगे। गरुड़ देवता की सौगंध के बाद नागों में हड़कंप मच गया। नागों के राजा वासुकी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया। तभी से वासुकी भगवान शिव के गले में माला के रूप में सुशोभित हो रहे हैं।